पंचम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति देव अगर सप्तमेश चंद्रमा के साथ नक्षत्र परिवर्तन करें तो क्या प्रेम विवाह संभव है? मैं एक बात बताता हूं, वस्तुतः मैं प्रेम विवाह का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा गया है। पर बेटी और रोटी अगर बचा लिया तो बड़ा भारी कल्याण कर दिया, बड़ा भारी, मतलब उससे बड़ा कुछ पुण्य होता ही नहीं है कि आपने धन कहां कमाया और कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। अब पंचम भाव में बैठे हैं, क्या लिखा है आपने कि पंचम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति देव अगर सप्तमेश चंद्रमा के साथ परिवर्तन करे, इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव में 2 नंबर की राशि बनेगी, ठीक है। और पंचम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहां जब अकेले होंगे तो ये सबसे पहले तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर चंद्रमा के साथ, सप्तमेश के साथ उनका परिवर्तन किसी भी तरीके से, नक्षत्र का परिवर्तन, मैंने पहले ही सवाल जवाब वाले कार्यक्रम में बात बताई थी कि नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और इसे महान राजयोगों का निर्माण भी होता है। जब 2 नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन होता है या नक्षत्रों के अधिपतियों का परिवर्तन होता है या किसी भी तरीके से एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में बैठा है और दूसरा पहले के नक्षत्र में बैठा है, इसे सर्वांगीण और सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर 2 परस्पर शत्रु ग्रह आपस में परिवर्तन कर लेते हैं तो इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। प्रेम विवाह के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना चाहिए। जन्म कुंडली पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है क्या? जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति क्या शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं क्या? उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कितना बढ़िया है और गुरु कितने बढ़िया हैं। अगर ये दोनों और सूर्य और गुरु बहुत अच्छे बन रहे हैं तो व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा, पर माता और पिता की आज्ञा के साथ ही करेगा। कोशिश करिए कि कुंडली मिलाइए, क्योंकि तत्वों का मेल जब तक संभव नहीं होगा तब तक विवाह होने में दिक्कत होती है। हमेशा ही प्रेम विवाह, चाहे कोई भी विवाह करने से पहले जब आप कुंडली मिला लेते हैं तो बहुत भारी काम कर देते हैं, क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर के तत्वों का बैलेंस और डिसबैलेंस होना पता चल जाता है। बाद में जब कभी आप कुंडली मिला करके विवाह करते हैं तब आप कुंडली मिलाना मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद है। कुंडली मिलाना मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने जो सिद्धांत बनाए ज्योतिष के कि ये ऐसा, ये राशि है, ये लग्न है, तो ये जो सिद्धांत बनाए गए, उसके जो पैमाने बनाए गए हैं, अगर उसको आपने फॉलो अप किया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भगवान के पूजा की विधि विशेष बनाई गई है, भगवान ठाकुर जी के पूजा की विशेष विधि बनाई गई है। आजकल लोग क्या होता है बताऊं, आजकल लोग भगवान की पूजा को ऐसा बना दिए हैं कि भगवान भाव का भूखा होता है, तो भाव के भूखे हैं तो उनको पार्ले जी बिस्किट भी भोग लगा दिया, उनको कुछ भी भोग लगा दिया जो एक सामान्य व्यक्ति भी भोजन करता नहीं है शायद, और उसको इस बात का इशारा करके भोग लगा दिया जाता है, भगवान को बिस्कुट खिला दो, मैगी खिला दो, चाउमीन खिला दो, कि भगवान भाव के भूखे हैं, मैं जो खा रहा हूं वो भगवान। ऐसे ठाकुर जी उसको देखते तक नहीं, छूते सूंघते भी नहीं, उधर मुंह ही नहीं करते हैं। तो ऐसे जो पैमाना बनाया गया है हमारे विवाह के लिए, जो हमारे सिद्ध हस्त लोगों ने और आचार्यों ने जो बात कही है उसका संपूर्णतया पालन ना कर सकें तो कम से कम उसके सटीक से और नजदीक से गुजर जाने से ही भलाई हो जाती है। बस इतनी सी बात है। प्रेम विवाह इस मामले में आपको अपनी कुंडली पे अवश्य ही यह देखना चाहिए कि सप्तम और सप्तमेश शनि राहु मंगल केतु के संपर्क में आ रहे हैं क्या। अगर ये नक्षत्र परिवर्तन है तो इसे अच्छा ही परिवर्तन कहा जाएगा।